इधर 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 मैंने फोड़ दिया उधर ही और सारे फोड़ दिए हमने। एक बार इधर की तरफ वेलकम वेलकम। अरे आज 7 जुलाई 2025 और विनायक के सीए बनने की खुशी में हम इनको दिल की गहराइयों से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। एक बार सभी बोलेंगे, मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो, बिल्कुल बोलो, प्यार से बोलो, हर कोई बोले, एटीसी टीम बोले। ईश्वर करे विनायक बहुत ज्यादा तरक्की करे, तरक्की की राह में सभी को साथ भी लेकर के चले टीम को। अब सबसे पहले विनायक का विजन जानना चाहते हैं कि विनायक क्या चाहता है अग्रवाल टेक्सकॉन टीम के पर्सन से और किस तरह से हमें इस ग्रोथ को और आगे लेके चलना है। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सभी के खुशी के साथ चेहरे देखते हुए काफी मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो एक बार बस ब्रीफली अगर मैं बोलूं तो मेरे को अभी भी याद है जब आई थिंक 3 से 3.5 साल पहले मैंने जब ऑफिस ज्वाइन करा था, तो यहाँ पे काफी सारे लोगों को देख के मुझे इनफैक्ट इंस्पिरेशन मिली थी क्योंकि ऑल्दो मेरी इंटर्नशिप्स वगैरह कॉलेज में हुई थी, बट यहाँ पे देख के लगा लोगों को वो सब भी आता है प्रैक्टिकली जो मुझे नहीं आता था, चाहे मैंने थ्योरी में पढ़ा हो। बट उसके बाद हमारे ऑफिस में अभी भी मैं कहूँगा इतना डाइवर्स तरीके का काम है कि जो चीजें कनेक्ट होती गई, एक के बाद एक चीजें समझ आती गई, वो आई थिंक आपको कहीं रेयरली ही ऐसा फीचर मिल सकता है कि एक जगह आप इनकम टैक्स भी देख रहे हो, एनजीओ का भी वर्क है हमारे पास, तो काफी सारा ओवरलैप है। मुझे अभी भी याद है मेरा दिमाग इस तरीके से काम करता है, मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रहा हूँ तो मेरे को सामने घर का 9A दिखता है, जो कि रूल 9 है, मेरे को कंपनीज एक्ट का कभी कभी याद आ जाता है। तो ऐसे करके अपने काम से प्यार करोगे तो वो काम नहीं, वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। तो एज लॉन्ग एज आप अपने काम से प्यार कर रहे हो तो आई बिलीव कि आपको फिर घंटों का पता नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं वो करूं जो मुझे पसंद है। तो ग्रोथ भी ऐसे ही आएगी हमारे एटीसी में कि लोगों को काम से प्यार करवाना पड़ेगा, ये ना सोचें कि मैं कितनी देर तक बैठ रहा हूँ या फिर क्या काम कर रहा हूँ। एज लॉन्ग एज टीम को काम की महत्व समझ में आ रही है, आई थिंक हमारी सभी की ग्रोथ उसी में ही है। और अभी जैसे सर से वीएन मैम से बात हो रही थी, अभी हम जहाँ पे हैं जो भी हमारा लेट्स से टर्नओवर है, एक नंबर वो होता है ग्रोथ को मेजर करने के लिए, तो आगे जाकर के उसको 10x कैसे लेके जाना है, वो है टीम्स की स्किल्स इंप्रूव करनी है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन टीम में सेल्स की स्किल्स हो या फिर एग्जीक्यूशन टीम में टेक्निकल स्किल्स हो, तो वो इवेंचुअली टाइम से ही आएगी। लेकिन एक चीज जो मैं खुद से भी और आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम कभी भी सीखना ना छोड़ें, क्योंकि कभी कभी मेरे को लगता है कि जब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो उससे फिर ग्रोथ निकालना काफी मुश्किल होता है, वो एक स्टैटिक ग्रोथ ही रह जाती है। जब भी ग्रोथ आप देखोगे तो वो कंफर्ट जोन के बाहर ही रही है, वो रातों के घंटे लगा करके, चाहे आप घर पे पढ़ाई में लगा रहे हो या फिर यहाँ पे काम में लगा रहे हो, वो वहीं पे ही ग्रोथ निकली है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं भी अपना बेस्ट ट्राई करूंगा करने का, सर की भी गाइडेंस रहेगी, उनकी हमेशा सर पे हाथ रहा है तो इसके लिए भी थैंक यू। एसके सर का भी हमेशा गाइडेंस रही है, चाहे वो कहीं पे भी बैठे हो, चाहे इंडिया में हो या कहीं पे भी हो। तो इसी के साथ आई बिलीव कि हम लोग साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, जैसा सर ने कहा कि ग्रोथ कभी भी एक अकेले पर्सन की लिमिटेड ही रहेगी, सिनर्जी जो होती है वो साथ में एक से एक मिलके ही 11 होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स एंड करना चाहूंगा, एंड सभी को अगेन दिल की गहराइयों से थैंक यू कि आपने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है।
थैंक यू। अब मैं बात करूंगा रिसोर्सेज की। करियर मैं जब पढ़ा तो रिसोर्सेज के अभाव थे, इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे रिसोर्सेज पाना था। वैसे उम्मीद तो थी कि कभी किस्मत जागेगी, तो वो पैदा होने के बाद एक ही जगह दिखाई दे रही थी हम बनियों को, राजस्थानियों को, कि शादी होगी तो शायद लॉटरी लग जाए, लेकिन वहां भी लॉटरी नहीं लगी। तो फिर पता लग गया खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं रिसोर्सेज के अभाव में पढ़ा, मेहनत की। लेकिन डियर जिनके पास रिसोर्सेज हो पूरे तरह से और जिनको मेहनत करने की कोई जरूरत ना हो, वहां पे यदि वो मेहनत करते हैं तो ये रियल में क्लैपिंग वाली बात होती है। एक बार जोरदार क्लैप करें। डियर आपसे भी यही उम्मीद है, आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो यार। आपके पेरेंट्स यार बहुत निगाहों से देखते हैं कि ये हमारी बेटी है, शायद बेटा से बढ़ के निकलेगी। बच्चों के लिए सोचते हैं कि यार ये हमारा नाम रोशन करेगा। जहां हो जिस लेवल पे उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। विनायक है, चाहे विनायक है, चाहे हमारा बिंदा का बच्चा है, यार बिंदा तू बच्चे को लाना चाह रहा है, ले आ, इसको हम कंट्रीब्यूट भी करेंगे एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए भाई कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और मैं तहे दिल से कह रहा हूँ, जहाँ एजुकेशन की बात आएगी और जो रियल में जिंदगी में कुछ करना चाहेगा कि मुझे IAS करना है, मुझे और करना, व्हाटएवर जो भी, और अग्रवाल टेक्स को मैं छोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद भी मैं NGO के बेस पे हेल्प करने को तैयार हूँ। तो इसी के साथ अब एंड करते हैं मैसेज को, एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा सा काम करो जिंदगी में, इतना नाम रोशन करो यार कि जब 4 लोगों के सामने खड़े हो तो आपको लगे कि यार मेरे में कुछ खास बात है। पेरेंट्स ये ना कहे कि यार लड़की पैदा करना बड़ी गुनाह है। ये बहुत से पेरेंट्स ये क्यों कहते हैं, खुद समझो, या लड़की पैदा करके हमने गलती क्यों कर दी। तो वो आप एक रीजन तो वो होता है जो उसकी लाइफ होती है पर्सनल, उसकी वजह से होता है। दूसरा वो सिर्फ कंज्यूमर होती है, प्रोड्यूसर नहीं होती है, कमाती नहीं है कोई। जबकि दिल्ली में कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस है, और इस डिजिटल दुनिया में कमाने के तो 1000 ऑप्शंस है यार, घर बैठे भी कर सकते हो काम। इसी के साथ गजेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रियल में विनायक को साथ में इतना लेकर के चले, आगे भी लेकर के चले। स्पार्क अलग होगा 1 अप्रैल 2026 के बाद। अगेन ये कहूँ, ये फास्ट ट्रेन होगी, हम स्लो वाले होंगे। हमारे हो सकता है डिसीजन कुछ ऐसे हो, एडवर्स भी होंगे, कॉन्ट्राडिक्शन भी होंगे, लेकिन मिलाकर के साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात है, जिसमें गजेंद्र सर भी कंट्रीब्यूट करेंगे। प्लीज। तो विनायक के लिए तो मैं इतना कहूँगा कि जब मैंने अपनी भी जर्नी स्टार्ट की थी तो शायद विनायक जो है 3 साल का था। बताओ एक बार क्लैपिंग करो। और आज CA भी बन गया। सारी मेरे आंखों के सामने ही सारी चीज इसकी लाइफ जो गई है, ऑब्वियसली मैडम का ही हाथ है इसमें, सर का हाथ नहीं था। और हाथ ना होने का रीजन वही है कि सर के पास टाइम होता नहीं था। और मैं पूरी तरह मतलब एक डिसिप्लिन में ओबीडिएंट, जो सारे संस्कार है वो मैक्सिमम जो है वो मैडम के ही आपके ऊपर तो नहीं गया है। होना भी नहीं चाहिए था, होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन विनायक को इतनी सारी सुविधा मिली, सब कुछ मिला, बट इसने कभी किसी चीज का मतलब अननेसेसरी कोई यूज नहीं किया। और चाहता तो एक कोचिंग लेता, कुछ भी करता, मतलब पैसे का कोई मुझे देखने वाली बात नहीं थी, बट इसने कोचिंग नहीं ली। और शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे 20-22 साल में जितने भी आर्टिकल आए हैं, चाहे वो CA CS कोई भी हो, आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी ने भी, एक पर्सन ने भी बिना कोचिंग के CA क्वालिफाई किया हो या कोचिंग ना ली हो। तो कोचिंग ना लेना मतलब अपने आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था इसका, और उसी की बदौलत है, मेहनत है सारी, मतलब मेहनत तो इसलिए की है इसलिए। जब ट्रेनिंग की मतलब यहाँ पे ऑफिस में आया था ट्रेनिंग के लिए, तो किसी को भी मतलब कोई और होता शायद विनायक की जगह, तो ट्रेनिंग का मतलब फायदा उठा सकता था। कैसे उठाता था फायदा, मेरा ऑफिस है, पापा का ऑफिस है, कुछ भी है, कैसे भी है, बट इन्होंने कभी यूज नहीं किया उन चीज़ों का। एज ए ट्रेनिंग काम किया और पूरी मेहनत लगन से काम किया, और हार्ड वर्किंग तो है ही। CA बनना क्या, कोई भी एजुकेशन में कोई भी डिग्री पाना इतना ईजी होता नहीं है, सबको पता है, सारे पढ़ने वाले बच्चे हो। तो CA बनना बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ होती है बिना कोचिंग के। और ऑफिस में मतलब कोई पर्सन ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले छुट्टी ना ले। इस पर्सन ने 1 महीने पहले भी छुट्टी नहीं ली, ऑफिस तो कनेक्ट रहा फुल्ली। हमने खुद कहा सर ने मैंने कि दिसंबर से तुम छुट्टी लेगा मतलब अपनी स्टडी करो, बट इसने कहा सर मेरी ऑलरेडी तैयारी है सारी, और ऑफिस से भी कनेक्ट रहा। हो सकता है उस चीज़ का फायदा भी इसको मिला हो, क्योंकि कनेक्ट रहना, क्योंकि स्टडी से भी बोरिंग भी हो जाती है। और एक चीज़ कितनी याद रखा है कोई पर्सन, तो कनेक्ट रहने के साथ साथ मतलब बैलेंस बना के चला इसने लाइफ में। तो कांग्रेचुलेशन। और मैं तो अपनी फैमिली के सब में भी बोलता हूँ
विनायक जैसा बच्चा किसी को हो जाए, मतलब ऐसा बच्चा होना चाहिए, मतलब इतना ओबीडिएंट और इतना सारी चीजें। अभी रॉ मटेरियल खत्म नहीं हुआ है। मेरी बात बताऊंगा आपको, पर्सनली से मेरी बात हो रही है तो उसके लिए तो कुछ बोलूंगा बाद में आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू भाई। अंकल हेलो एवरीवन, विनायक जी के लिए मैं यही कहूँगा कि ये जब भी फर्स्ट डे आया तो बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं था इनमें और एकदम पोलाइट नेचर, मतलब हम विजिट भी साथ जाते थे दोनों, तो मतलब सारा कोऑपरेट करना सबके साथ एकदम पोलाइट वे में, मतलब बिल्कुल भी कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो मतलब दिखाए कि बंदा ही है या फिर कुछ है। मतलब एकदम पोलाइट वे में रहना, सारी चीज़ें करना और सबको एक साथ लेके चलना, टीम में सारी चीज़ें बताना, मतलब ये नहीं कि हाँ जी चलो मुझे ही आता है ये सब चीज़ें, मतलब सब में मिलजुल के रहना, वही सारी चीज़ें। ऊपर भारत कभी भी आपको फील हुआ विनायक के साथ डील करते समय कि मैं फील्ड पर्सन या वट एवर जो भी है, थोड़ा सा बताओ बहुत अच्छे से। और गुड मॉर्निंग आगे से मिला तो ऐसा फील होता था, पता नहीं एकदम ये मैंने आदत करी थी, मैं किसी को भी मैसेज करता सबसे पहले गुड मॉर्निंग से। थोड़ा सा मैंने भी बचपन से ही देखा है इसको, स्कूल से लाना कई बार। आए जब मैं एक रहा था मतलब जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है, समझो यार। जब सर ने मैसेज किया था ना आपने कि सीए बन गया, तो 15 साल ऐसे आगे दिमाग कहता कि बच्चा कैसे बड़ा होगा सीए बना। खैर यार, आप भी इस तरह से बहुत तरक्की करो, आपके घर वाले भी बहुत उम्मीद देखते हैं यार। इतना ही कहूँगा, मेहनत करो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाती। इसी के साथ हम समापन करते हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। जय हो। हमारे PG हमेशा साथ हैं। ठीक है जी, मैं शिव जी की बस एक लास्ट लाइन बोलूंगा। शिव जी जिस तरह से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं थोड़ा सा भी मनाने से, उसी तरह से डियर मैं मेरा नेचर भी रखने की कोशिश करता हूँ। कुछ तुम लोग बहुत अच्छा करते हो तो मैं इमीडिएटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और एक्सपेक्टेशंस भी मेरी बढ़ जाती है। तो सेम आगे से भी इसी तरह से रहे, एक्सपेक्टेशन कभी टूटनी नहीं चाहिए। थैंक यू। हाँ जी बैठो। आज हृदय बहुत ही ज्यादा उत्साहित और खुशी से, उल्लास से भरा हुआ है, क्योंकि एक पेरेंट की हमेशा इच्छा ये होती है कि उसका बेटा उसके बिजनेस के साथ अलाइन होके चले, और आज सीए बना ये हमारे लिए, और सीए बन के इस गद्दी को संभालने के लिए आगे कंटिन्यू करे। इसके लिए हमारे को ढेर सारी शुभकामनाएं है विनायक के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन।